इतनी सारी जो पेंशन योजनाएं हैं वो आपने लोगों को उपलब्ध कराई हैं। अगर पेंशन की बात करें या राशन कार्ड की बात करें, आपने ये सारी इतने बड़े स्तर पर लोगों तक पहुंचाई। तो इसके बाद और क्या व्यवस्था रही जो और आपने पहुंचाई है लोगों तक? जैसे मैं 15-16 में आया तो पहले मुख्यमंत्री आवास चलता था, तो 172 लोगों को मैंने मुख्यमंत्री आवास, जो 50,000 सरकार देती थी, 50,000 बैंक से लोन मिलता था, मतलब उसको पटाना पड़ता था, 50,000 की सब्सिडी मिलती थी। 172 लोगों को मुख्यमंत्री आवास बने। इसके बाद 16-17 में 48 लोगों के प्रधानमंत्री, जो 1,20,000 रुपये देते, 48 लोगों के वो बने। फिर इसके बाद अलग अलग आते हैं लक्ष्य के अनुसार। 19 में 10 आए, लक्ष्य आता था 10, लिस्ट के अनुसार आता 10 प्रधानमंत्री आवास बने। इसके बाद 19-20 में 45 लोगों के आए। फिर इसके बाद एक सूची बनी आवास प्लस, आवास प्लस, प्रधानमंत्री आवास प्लस 2018 में घर घर जाके कच्चे मकानों वालों की फ़ोटो निकाली गई, उसको ऐप में फिट करके उसको डाला। 272 लोगों की सूची बनी, उसको सबको पास कर दिया है वर्तमान पीएम आवास, प्रधानमंत्री आवास में, जिसमें लक्ष्य आया है 25। लक्ष्य तो पूरा है, सबका रजिस्ट्रेशन हो गया है, पूरन को मिलेंगे। मगर क्या है, कभी जैसे ही चुनाव आ गया तो 25 तारीख अचानक आचार संहिता लगी, 25 लोगों को 25-25 हज़ार रुपये डल गए। ऐसे प्रधानमंत्री आवास 180 के आसपास अभी बढ़ चुके हैं और 172 मुख्यमंत्री बन गए। पूर्व में मैं उप सरपंच रहा, जब भी मैंने काम किया, इंदिरा आवास वगैरह जो आते थे सब में काम किया। हाँ। जो प्रधानमंत्री आवास के 272 लोग थे, तो उनका चयन हम ही करते हैं, ग्राम पंचायत में ही सरपंच, पीसीओ, सचिव, रोजगार सहायक, पटवारी भी बैठता है। जो 5वां आदमी अभी पटवारी के, किसी के पास ज़मीन न हो, उसमें 3 एकड़ से ऊपर ज़मीन ना हो, नलकूप ना हो, तो वो पात्र है। कच्चा मकान होना चाहिए, उसके 15 बिंदु होते हैं, मोटरसाइकिल नहीं होने और 3 पहिया वाहन, ऐसे 15 बिंदु के आधार पर पट्टे की ज़मीन होना। तो हमने लोगों को, मतलब पीएम पूर्व में यहाँ आबादी घोषित नहीं थी, लोग 40-50 साल से सोपरों में बैठे थे सरकारी ज़मीन पे, चाहे जब अतिक्रमण का नोटिस आए। मैं जैसे ही आया 16-17 में आके मैंने सबसे पहले आबादी घोषित कराई 5 रकबों की, 169, 113 और 1-1 एकड़। उसमें लगातार एक साथ ऐसा पीएम आवास बनवाया पूरा। आप देखना, उसको देख लेना, उसके फोटो ले, पूरा पीएम आवास बनवाया। और उसी टाइम 40 पट्टे उस टाइम दिए हर को, और 25 ऐसे मैंने 125 लोगों को आबादी के, नवीन आबादी के, पुरानी आबादी में 500 पट्टे बटे थे, कुछ रह गए थे, नवी आबादी में 125 लोगों को पट्टे दिए। वर्तमान में भी उनको पट्टे दिए। अभी जो पीएम आवास आए हैं 25, उसमें लक्ष्य ऐसा रहा था कि हरिजन, आदिवासी और अदर में पिछड़ा भी आता है, सामान्य भी आता है। तो 9 आदिवासियों का था, 9 हरिजन का था, 18 बाकी, मतलब 7 लोग अदर। तो उनका अभी क्या है कि जैसी राशि आई, अच्छा, पूरे जो भी है उनकी कागज़ ले ली, उनकी फाइल ले ली 272 की, पूरा प्रक्रिया पूरी हो गई, कंप्यूटर में उनका रजिस्ट्रेशन हो गया। जो 25 पहले हुआ था उनका आ गया। पहले उस लिस्ट को छाटा भी था कि भाई हरिजन आदिवासी की अलग बना लो और अदर की अलग बना लो। तो उस आधार पर हरिजन आदिवासी तो 2-2, 4-4 लोग रह गए हैं। अब उसमें अदर में पिछड़ा और जनरल, इतने लोग रह गए हैं 272 में से, 2 छोड़ के 270 में। तो सबको मिलेगा, ऐसा नहीं है, बिल्कुल कंप्लीट तैयारी है हमारी तरफ से, शासन की तरफ से, कि आप अपनी फाइल रजिस्ट्रेशन कर। हमने रजिस्ट्रेशन कर दिया फाइलों का, जो पूरी 270 की। और कुछ लोगों ने, 2-4 लोगों ने फाइल नहीं दे पाए, तो 5-10 लोग रह गए। 2 फाइल लेते हैं, एक हमारे पास रहती है, एक जनपद जाती, कभी रिकॉर्ड के हिसाब से। अब तो कंप्यूटराइज हो गया, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, जो पूर्व में अगर किसी को 45,000 रुपये इंदिरा आवास मिला है, उसको भी बाहर करते हैं प्रक्रिया से। हाँ, तो अभी ऐसा कोई आया नहीं। तो पूर्व में 25,000 तक मिले थे, 45,000 तक, जो अलग अलग, पहले 5 मिलते थे, 10 मिलते थे, 15, 25, 45।
इस हिसाब से। तो यहाँ किसी का, हमने ज़्यादातर लोगों के साथ किसी तरह का बिल्कुल पारदर्शिता से जो आया है, दोस्त दुश्मन किसी ऐसा भाव नहीं रखी, सबको समान भाव से जो पात्र है उसको दिया और सभी धर्मों को सामाजिक समरसता के हिसाब से काम किया है। सबसे प्रेम भाव, ऐसा कुछ नहीं कि राम राज्य है तो श्री राम अल्लाह हो, ऐसा कुछ नहीं। सब हम आपके द्वारा जैसे आप बहुत सारी चीज़ें बता रहे थे कि इसमें संबल योजना भी के भी आपके माध्यम से काफ़ी लोग पात्र हुए, तो कैसे हुए, कितने हुए? 2743 लोग संबल में पात्र हुए 2017-18 में। वो शुरू हुई योजना और उनको पात्र किया। घर का जो सब ने आवेदन दिया। 59 साल की उम्र वाले पात्र थे, 60 से ऊपर वाले अपात्र थे, चाहे महिला हो पुरुष हो कोई भी, सबको संबल के तहत लाया गया। अच्छा, इसमें लोगों को कम से कम 25 लोगों को संबल का लाभ 2 लाख रुपया इतने कार्यकाल में 2-3 साल के बीच में मिल गए। अभी मुख्यमंत्री ने जो घोषणा की थी उसमें 6 लोगों को मिला। को भी बाकायदा बैंक से निकलवा, कुछ विवाद भी हुए, पति पत्नी सास ससुर में, उनको भी सुलझाया। आधे आप ले लो, आधे इनको ले लो, अगर छोट छुट्टी हो रही है, तलाक हो रही है कुछ, तो हम इस तरह विवाद भी सुलझा देते। इसके बाद प्रशासन ने बीच में जो कांग्रेस सरकार आई तो उन्होंने कहा इसको छटनी करो, बहुत लोग थे भी बड़े बड़े आदमी नाजायज जायज, फिर उन्होंने उसके बाद रह गया 2541, 201 लोगों को निकाल दिया, अपात्र कर दिया। तो उससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ा, जो नाजायज थे वो निकल गए। उससे अपन क्या है कि अब जो लोग बड़े आदमी थे फिर संबल में आ गए, बड़े ने छोटे संबल में इसको मतलब आयुष्मान में आ गए। आयुष्मान के कम से कम 250-300 लोगों के अभी काम चल रहा है, लगातार बैठ के बनवा, और लोगों ने लाभ भी लिया 5 लाख तक का बीमारी का लाभ बाकायदे लिया। और संबल योजना, आयुष्मान योजना, गरीबों के हित में शासन ने जो योजनाएं चलाई उनको पारदर्शिता और पूरी ईमानदारी से। और मैंने 5 साल के कार्यकाल में मेरी विशेष उपलब्धि रही, मैंने कभी किसी के साथ बुरा बर्ताव, बुरा व्यवहार नहीं किया, ना ही मैंने यहाँ बैठ के पंचायत में बैठ के मैंने समय दिया लोगों को काम के लिए। ये सारा गांव जानता है। कोई प्रमाण पत्र है, कोई भी चीज़ है, मैंने कहा, मैंने पहले कह दिया था, मेरे वचन पत्र में था कि मेरे घर नहीं आना है, घर आना है तो स्वागत है, मगर कागज़ लेने के लिए नहीं आना। मैंने कभी चपरासी को घर नहीं लेके कागज़, मैंने कहा मैं यहीं आके आऊँ। पंचायत में आके जो समस्या है, स्थानीय समस्याएं भी मैंने सुलझाई लोगों के, जैसे मकानों के नामांतरण, विधिवत नामांतरण किए। जैसे किसी की पोती हो गई, विवाद हुआ, समझाइश दे के उसका नामांतरण किया, किसी को नाखुश नहीं किया मैंने, जहाँ तक मेरा बस लगा ईमानदारी से काम किया। यहाँ पर कम से कम 60-70 लोगों के नामांतरण किए, पोती नामकरण विधिवत, जो आज तक पूरी पुरानी पंचायत ने नहीं किए, क्योंकि धारा 55 के तहत ग्राम पंचायत में सरपंच को भवनों पर पूर्ण अधिकार है, अनुमति देना मकान की। हमने अनुमति देकर मकान बनवाए, उनकी रसीद काटी नियम एक्ट के अनुसार। इसके बाद जो किसी की फौत खत्म हो गया या किसी ने प्लाट लिया, उसका विधिवत इस्तार जारी किया, ग्राम सभा में प्रस्ताव रखा, नामांतरण किया, उसका सूची में नाम लिया, उसको एक प्रमाण पत्र दिया, आपका प्रमाण किया जाए, इतने पे 1000 रुपये की नामांतरण शुल्क लगती है, वो रसीद काटी, उससे राजस्व की प्राप्ति हुई और उसको भी लाभ हुआ, उसका नामांतरण। अच्छा, आबादी के अंतर्गत जे राजस्व की भूमि छोड़ के आबादी के अंतर्गत, यहाँ आबादी के 27 रकबे मैंने यहाँ तो 22 रकबे अंग्रेजों के ज़माने से हैं। ये बात को जरा गौर से सुनना है। 22 रकबे तो अब मैं आपसे एक अंतिम प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि आपके इस 7 साल के कार्यकाल में ऐसी कौन सी चीज़ें आपको लगता है जो छूट गई हैं, जो आप करना चाहते हैं, या आपके अनुसार ये लगता है कि यार ये चीज़ अगर मेरे ग्राम पंचायत में होती तो और भी अच्छा होता। तो ऐसी कौन से विषय हैं जो कि आपको लगता है इनमें अधूरा है, काम अधूरा है, या इन चीज़ों को और भी करना था जैसे मेरी ग्राम पंचायत और अच्छी लगे? देखिए, गांव में जैसे ग्राम में आदमी के जीवन में इतनी है कि जितना करे उतना ही थोड़ा है, तो उस हिसाब से अभी बहुत कुछ रह गया है, छूटा अधूरे काम बहुत रह गया है। मेरा पहले प्राथमिकता है न ग्राम पंचायत को एक सुंदर और स्वच्छ बनाना है, नंबर 1 उसको इस तरह बनाना है कि जैसे ऐसा दिखे कि मतलब जो स्वच्छ सुंदर, पूरी नाली गली साफ और मकान एक
जो अब नई कॉलोनियाँ बनेंगी एक समान बनेंगी, मेरा एक प्रयास रहेगा लोगों को। दूसरी बात, जैसे ग्राम पंचायत भवन का सौंदर्यीकरण और ये सब पूरा हो गया है, कैमरा लगाना है, गांव में कुछ रह गए हैं। दूसरी बात कि यहाँ मतलब बिजली व्यवस्था जो स्ट्रीट लाइट है या 250 पोल है पूर्व से ही, मैंने 5 साल 7 साल पूरे में बल्ब लगा है। हाई मार्च वो लैंप लगाना है पूरे गांव में, जैसे बाज़ार में 3-4 जगह जहाँ जहाँ जो लगेगा उचित होगा, सबकी सहमति से विधिवत। और स्वच्छता के लिए एक गाड़ी लेना है मेरे लिए, स्वच्छता पे जो गाड़ी लेना है, गाड़ी लेने के बाद में समाज गृह भवन के ऊपर एक बिल्डिंग बनाना है जहाँ के गरीब लोगों के लिए ब्याह शादी के लिए निःशुल्क व्यवस्था हो। पंचायत भवन के ऊपर एक मीटिंग हॉल और अलग से बनाना है। यहाँ मतलब जैसे हमारे ज़माने में जो पुलिस चौकी स्थापित हुई जो हमारी जगह में, तो उसके लिए हमने उनसे बातचीत की, उनको जगह देकर उसको बनाना। यहाँ दूसरा ये राजस्व का हल्का है, आरआई हल्का है, उसके लिए आरआई ऑफिस के लिए व्यवस्था करना, सबके साथ लेकर चलना। सब लोग वो हमारा सहयोग करते हैं, कर्मचारी जो भी हैं, तहसीलदार महोदय, एसडीएम पूर्व में रहे तो वो ये यहाँ एक अच्छा, मैंने 1.5 करोड़ की, मेरे कार्यकाल में 1 करोड़ की स्कूल बिल्डिंग बनी। मैंने मतलब जो कन्याशाला, मेरा सारे स्कूलों पे आत्मीय नियंत्रण रहा। ऐसा नहीं कि मैंने अपने पद का सबको शिक्षा के क्षेत्र में मैंने मतलब यहाँ इतना वो था कि जो आप कहते हैं ना कि लड़कियों को छेड़, मेरा पूरा मैं पूछता था क्यों सर, कोई अकेले के बाबूजी कोई दिक्कत नहीं, वो सब बेचारे। तो इस तरह अच्छा काम की बात है, तो अभी इतने काम है कि मैं जितने सब में कहीं चालू नहीं है, सेमरी और सोपोर है। तो आपने देखा कि हमने उनसे बहुत सारी बातें की हैं, जानकारी ली है कि उन्होंने किस प्रकार से कार्य किया और आगे भविष्य में वो क्या करेंगे। तो नमस्कार, हम सुबहपुर पंचायत में थे पूर्व सरपंच भगत सिंह पटेल के पास, और हमने उनसे बहुत सारी जानकारी ली, बहुत सारी जानकारी उन्होंने बताई है। आने वाले पंचायत चुनाव में क्या परिणाम होंगे तो ये सामने आएंगे। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।